भागवत जी ही वो संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कि सारे वेद समाये हुए हैं। भागवत ही वो ग्रंथों का सार है जिसमें कि भगवान कृष्ण और नारायण और काल शक्ति समाई हुई है। राजा परीक्षित जैसा श्रोता समाया हुआ है, सुखदेव जी जैसे वक्ता समाये हुए हैं। तो भागवत ग्रंथ को समझने के लिए हमें राजा परीक्षित को समझना बहुत जरूरी है और सुखदेव जी को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम राजा परीक्षित और सुखदेव जी को समझ ही नहीं पाएंगे तो हमें भागवत ग्रंथ के विषय को हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही ये दो मुख्य द्वार हैं भागवत जी में प्रवेश करने के लिए। जब तक्षक को राजा परीक्षित ने भृंगी ऋषि के गले में डाला था, तब राजा परीक्षित, उससे पहले राजा परीक्षित के अंदर क्रोध नहीं था, कलयुग नहीं था। लेकिन जैसे ही जब राजा परीक्षित के अंदर क्रोध आया, कलयुग आया, तो उन्होंने अपने अभिमान के कारण राजा श्रृंगी ऋषि के गले में तक्षक को डाला। और जैसे ही राजा श्रृंगी को भी वो नहीं लगा, लेकिन उनके जो पुत्र थे उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तुमने मेरे पिताजी के गले में जो ये तक्षक डाला है और 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें तक्षक ही डस के जाएगा। जब राजा परीक्षित को पता चला कि श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने भृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है, तो उन्होंने अपने आप को भगवान के सपूर्द कर दिया और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आज तक मैं अपने जीवन में सच्चाई से जिया हूँ, सत्य की निष्ठा पे चला हूँ, आज मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और वो वनों में गए, जंगलों में रहे, तपस्या करी, घोर तपस्या करी, फल फूल खाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया कई हजारों वर्षों तक। तब उन्हें सुखदेव जी मिले। हजारों वर्षों नहीं, वो तप किया, तब उन्हें सुखदेव जी मिले। तब उन्होंने सुखदेव जी को ये सब कथा सुनाई। तब सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे को मोक्ष की तक्षक डस जाए और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति का सिर्फ एक ही साधन है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तब राजा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनानी आरंभ करी। तो जैसे जैसे राजा सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते जा रहे थे, वैसे ही राजा परीक्षित के अंदर व्याकुलता और उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी भगवान कृष्ण के विषय को जानने के लिए, उसके भक्तों के विषय में जानने के लिए। तो उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुखदेव जी ने भूखे प्यासे वो कथा को ही सुनते रहे, श्रवण करते रहे और सुखदेव महाराज जी भी वक्ता बनकर उन्हें कथा सुनाते चले गए। और राजा ऋषि और राजा परीक्षित आंख बंद करके 7 दिन बिगर खाए एक ही आसन पे कथा को सुनते चले गए। जब कथा का विश्राम होने को आया तो सुखदेव जी ने कहा कि उठो राजा परीक्षित, उठो राजन, अब तुम्हारे को तक्षक डसने का समय आ गया है। अगर तुम परमात्मा से माफ़ी मांगना चाहते हो तो तक्षक रूपी जो तक्षक आएगा उसको भी परमात्मा तुम्हें डसने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं उस सीमा पे पहुंच गया, अब मैं मोक्ष की उस सीमा पे पहुंच गया, अब मैं नहीं रहा हूँ, अब मैं आत्मा में समा गया हूँ, अब मैं परमात्मा में समा गया हूँ। मेरी जो भक्ति है वो ममग्रता वाली भक्ति हो गई है। मैं परमात्मा में समा गया हूँ और परमात्मा मुझ में समा गए हैं। मुझे अब जीवन के जीने की राह मिल गई है, क्योंकि अब मुझे ना तक्षक का भय है, ना अपनी राजा का भय, अपनी जनता का भय है, ना दीन दुनिया का भय है। अब मुझे तो सिर्फ परमात्मा से मिलना है, अब मुझे सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति को पाना है। तो राजा परीक्षित तो देवी देवताओं ने भी कहा कि हम तुम्हें अमृत देंगे और तुम अमर हो जाओगे और तक्षक कब आएगा तुम्हें डस के चला जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा नहीं, अब मेरे को मोक्ष ही प्राप्त करना है। जब राजा परीक्षित को तक्षक डसने आया तो राजा परीक्षित ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और आंख बूंद कर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके और एक ध्यान साधना, योग साधना, कर्म साधना
में बैठ गए और ऐसा ध्यान साधना और योग साधना में बैठे कि कब तक्षक आया, कब डस के चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला। तब जब जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनका जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने तक्षकों का सारा नाश किया और उनसे अपना बदला लिया अपने पिताजी का, और तब से ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो राजा परीक्षित से ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, क्योंकि पांडवों के साथ ही भगवान कृष्ण ने द्वापर युग की शुरुआत करी थी और राजा परीक्षित से ही द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो जो राजा परीक्षित है, जो कलयुग है, वो भी एक तक्षक है, वो भी एक तक्षक की ओर हमारे को डस रहा है। और राजा परीक्षित जैसे भागवत वक्ता को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। भागवत जी ही वो संपूर्ण ग्रंथ है जो कि सब वेदों और ग्रंथों में सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें आत्मा का परमात्मा का मिलन है, रास महारास है, भगवान का अवतार है, भक्ति और भावों का उदय है, प्रेम का उदय है, जीवन की समरूपता है, नकारात्मकता भी है, सकारात्मकता भी है, हृदयात्मकता है, इसमें ध्रुव की भक्ति है। राजा परीक्षित के विषय से है कि ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है, ना ही जन्म हमारे हाथ में है, ये तो उस परमात्मा के हाथ में है। तभी उन्होंने हृदय से भागवत जी का श्रवण किया और हंसते हंसते अपने आप को काल के हाथों में सौंप दिया। ये भी कलयुग के हर जीव को एक सीख है कि कभी भी हम तक्षक रूपी जो कलयुग है, जो हमें धीरे धीरे डस रहा है अपने फनों से, उससे बचो। राजा परीक्षित की तरह भागवत जी की शरण में जाओ। कलयुग में जो ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार है, अभिमान है, वो तक्षक ही तो है जो हमें धीरे धीरे डस रहा है। उससे बचो। उसके बचने का एक ही उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी ही वो संपूर्ण ग्रंथ है जो हमें सच्ची भक्ति, सच्ची प्रारूपता, सच्ची धर्म निष्ठा बताती है। भागवत जी ही वो पवित्रता है जो सत्य निष्ठा है, और वही समझ सकता है जो कि भागवत जी की कृपा का पात्र हो जाता है। बगैर भागवत जी की कृपा के बिना हम भागवत जी की वस्तुनिष्ठा, विशेषता, प्रारूपता, उसके भेदों को, उसकी निष्ठा को, उसके तत्वों को नहीं महसूस कर सकते और ना ही जान सकते हैं। सिर्फ भागवत जी की कृपा जिस पे हो जाए, वही भागवत रूपी मोक्ष के द्वार की सीढ़ी को पहचान पाएगा। राजा परीक्षित को भी जब 7 दिनों में तक्षक के डसने का जो श्राप दिया था, उन्हें नैमिषारण्य में गंगा जी के किनारे भागवत जी का श्रवण का मौका मिला। तब राजा परीक्षित के हृदय से भागवत जी की महत्ता को जाना, पहचाना और अपने आप को तक्षक रूपी कलयुग के हवाले कर दिया और अपने आप को सौभाग्यशाली मिला और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। पहले राजा परीक्षित अपने आप को एक सफल राजा मानते थे, लेकिन जब उन्होंने श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और ऋषि ने श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, वैसे ही 7 दिनों में तुझे भी एक तक्षक डस लेगा। तो राजा परीक्षित इसने एक क्षण मात्र में ही अपना सर्वस्व खो बैठे। उन्हें 7 दिन में क्या होगा और क्या होने वाला है उसका वो अभी शय समझ गए। और उन्होंने सुखदेव जी ने जीवन की उपलब्धियां क्या है, भगवान कृष्ण की लीलाओं से उन्हें अवगत कराया, कैसे कैसे संघर्षों वाला जीवन था भगवान कृष्ण का। परमात्मा होते हुए भी वो कैसे संघर्षों का सामना करते रहे, जन्म से लेके बैकुंठ तक कैसे कैसे राक्षसों का संहार किया, अपनी बाल लीलाओं के द्वारा कैसे उन्होंने अपनी वात्सल्यपूर्ण लीला से सबको रिझाया। तब राजा परीक्षित ने जाना और भागवत जी को हृदय में उतारनी हो तो हमें अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना होगा, रास महाराज को समझना होगा। क्योंकि जो रास महाराज समझ गया, समझो वो ही भागवत जी की गहराई को समा गया। क्योंकि रास महाराज की जिसे अनुभूति हो जाए, समझो वो तो सब कुछ जान गया, पहचान गया। राजा परीक्षित ने भी जीवन की बारीकियों को बहुत ही पास से जाना, पहचाना, सबसे बड़ी अपने आप को पहचान गए।
और वो क्या है, उन्होंने भागवत जी की कृपा से ये जाना कि वो एक आत्मा है और उन्हें बस परमात्मा की शरण में ही जाना है। तो इसी तरह से भागवत जी में ही वो सारे तात्व गुण रहस्य छुपे हुए हैं कि कितनी बार हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, उतनी बारी भागवत जी में की और ज़्यादा गहराई में हम समाते चले जाएंगे, रमते चले जाएंगे। और ये होगा कब, जब हम हृदयात्मकता के द्वारा जानेंगे, पहचानेंगे भागवत जी का मूल रहस्य क्या है, मूल बातें क्या हैं। भागवत का ग्रंथ जब हमारे हृदय में प्रादुर्भाव हो चुका होता है, तो हमारा हृदय पूरा का पूरा भागवत में हो चुका होता है। तब हम नहीं रहते, हम आत्मा के भेदों को जान जाते हैं और उसके भेदों को समझ पाते हैं और अपने आप को भागवत जी के ग्रंथ जैसे इतने महान ग्रंथ में अपने आप को समा जाते हैं। कहते हैं आत्मनः वेदस्य वेदयामि भागवतस्य तुल्यं गरिष्यामि भवन्तु प्रवन्तु हि वेदयामि तुल्यं ज्ञानं भेदं परीक्षयामि प्रख्युलितं न हृदयिष्यामि न भर्वन्तु न उद्देश्यामि विभन्तु प्रभन्तु न प्रचोदयात् न जानामि न कर्माणि विभ्रान्ति विचोदयात् विभ्रसि तबन्तु प्रचोदयात् इच्छानि तृच्छानि निमन्तानि न जीवः हृदयं प्रचोदयात् विभ्रन्तः नमस्तस्यै विभ्रहरि। तो भागवत ग्रंथ ही हमें भगवान हरि के चरणों में चरण वंदन सिखाती है और हमें श्री हरि के चरणों की भक्ति को सिखाती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।